हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। ओके, तो आपको हमने आज ओरल पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बताएंगे कि ओरल में हम क्या क्या पूछ सकते हैं या हम क्या पूछेंगे। ये मैं परफेक्ट ये नहीं बोल रही कि यही पूछूंगी, मैं पूरा पढ़ाऊंगी और आप उसको देखेंगे कि ओरल में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और पूरा पढ़ने के बाद मैं कुछ भी ओरल में आपको पूछ सकती हूँ। तो आज हम सबसे पहले ले लेते हैं आपका ओरल में दर्पण की बुक। अब दर्पण में आप देखते हैं पार्ट 1 में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या है। तो पार्ट 1 में आपकी कविता है। इस कविता को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जिसमें आपको उसको कैसे बोलना है समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपका मतलब पार्ट 1 है हुआ सवेरा। हुआ सवेरा अब तो जग जाओ मेरे भैया, हुआ सवेरा अब तो जग जाओ मेरे भैया। कुकड़ू कू है मुर्गा करता, कुकड़ू कू है मुर्गा करता, और गुटर गू कबूतर, और गुटर गू कबूतर। काऊ काऊ का शोर मचाता, काऊ काऊ का शोर मचाता, और कू कू कोयल को सबका भाता, और कू कू कोयल का सबको भाता। यानी जो ये पहला पैराग्राफ है मैंने आपको पढ़ के बताई। ओके, सुबह को जब गाय रभाती, सुबह को जब गाय रंभाती, मामा भैंस भी साथ देती ही जाती, मामा भैंस भी साथ देती ही जाती, है ना। सुबह को जब गाय रंभाती मामा भैंस भी साथ देती ही जाती, माँ उनको चारा दे आती, माँ उनको चारा दे आती। भौ भौ करके कुत्ता शोर मचाता, भौ भौ करके कुत्ता शोर मचाता, म्याऊं बिल्ली को भी डराता, म्याऊं बिल्ली को भी डराता। चींची चू चू जब करती है चिड़िया, चींची चू चू जब करती है चिड़िया, भैया मेरा है जाग जाता, भैया मेरा है जाग जाता। ये आपकी कविता का जो था, यहाँ से एक फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पैराग्राफ मैंने बोल के बताई। ओके, उसके बाद में है यहाँ पे 4th पैराग्राफ आपकी बुक में पेज नंबर 6 पे, है ना। और सुनाऊँ बताऊँ यह कहती जाऊँ, और सुनाऊँ बताऊँ यह कहती जाऊँ, हिन हिन करता है घोड़ा, हाथी चिगाड़ शेर दहाड़, हिल गया सारा का सारा बाड़ा, हिल गया सारा का सारा बाड़ा। हुआ सवेरा अब तो जग जाओ मेरे भैया। तो ये कैसा है, ये मैंने जो कविता आपको बताई हूँ ये एक ओरल के तौर पे ऐसी रिवीजन ले रही हूँ मैं, जहाँ सिलेबस में पूरा रिवीजन लूँगी मैं ओरल में, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं हम, तो ये रिवीजन ओरल का ले रही हूँ मैं, है ना। उसके बाद में है आपका पेज नंबर, जैसे पेज नंबर 7 पे कि दिए गए जानवरों की बोलियाँ कैसी होती है। मैंने आपसे बोल दी कि कोयल की बोली कैसी होती है, तो आप आंसर दे सकते हो कि कोयल की बोली कू कू होती है। शेर क्या करता है, शेर किस आवाज में वो करता है, तो शेर दहाड़ता है, जोर से दहाड़ता है, तो वो शेर दहाड़ है। फिर हाथी, हाथी क्या, तो हाथी क्या करता है, चिघाड़, क्या करता है, चिघाड़। अब गाय कैसे बोलती है, माँ माँ माँ, गाय कैसे बोलती है, माँ माँ माँ। अब चिड़िया की आवाज़ कैसे होती है, चींची चींची चू 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 चू, है ना। फिर घोड़ा कैसे बोलता है, तो हिन हिन कर कर घोड़ा बोलता है। फिर कौवे की बोली कैसी होती है, तो काव काव काव। कुत्ता कैसे बोलता है, तो भाव भाव भाव। और बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो ये क्या होगी, जानवरों की बोली। ओके, उसके बाद में आपके आगे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे ओरल के तौर पे, तो हम ओरल में बहुत और भी हम जैसे देखते हैं कि क्या है, और आपको हम उसका रिवीजन करवाते हैं। ओके, तो आपका था पार्ट 4 चंदा मामा। क्या था, पार्ट 4 चंदा मामा। तो मैं आपको पार्ट 4 चंदा मामा की भी कविता बोल के बताती हूँ कि इसको हमको कैसे बोलना है। ये है पार्ट 4 चंदा मामा। ओके, तो फिर चंदा मामा दौड़े आओ, चंदा मामा दौड़े आओ, दूध कटोरा भर कर लाओ, दूध कटोरा भर कर लाओ, उसे प्यार से मुझे पिलाओ, उसे प्यार से मुझे पिलाओ,
मुझ पर छिड़क चांदनी जाओ, मुझ पर छिड़क चांदनी जाओ, मैं तेरा मृग छोना लूँगा, मैं तेरा मृग छोना लूँगा, उसके साथ हंसूँगा खेलूँगा, उसके साथ हंसूँगा खेलूँगा, उसकी उछल कूद देखूँगा, उसको चाटूँगा और चूमूँगा, उसको चाटूँगा चूमूँगा। तो ये आपकी कौन सी कविता है? पाठ 4 चंदा मामा, है ना। तो इसको जैसे आपको याद करना है और बिना देखे बोलना है इसको कि जैसे कि चंदा मामा दौड़े आओ, दूध कटोरा भरकर लाओ, दूध कटोरा भरकर लाओ, उसे प्यार से मुझे पिलाओ, मुझ पर छिड़क चांदनी जाओ, मैं तेरा मृग छोना लूँगा, उसके साथ हंसूँगा खेलूँगा, उसकी उछल कूद देखूँगा, उसको चाटूँगा चूमूँगा। तो ये आपकी पाठ 4 चंदा मामा की कविता हो गई। ओके, तो ये इस तरह से इसमें था। अब इसमें हम कुछ प्रश्न भी ले सकते हैं, ओरल में हम कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये था आपका दर्पण का ओरल का एक रिवीजन, है ना। अब इसमें हम देखते हैं व्याकरण में भी क्या है आपका। तो व्याकरण में हम देख लेते हैं। तो हम जैसे व्याकरण में आपके इसमें जो ओरल में जैसे है कि हमने पूछ लिए कि शेर, अब शेर जैसे कैसा बनेगा, तो अब शेर का जैसे श धन ए धन र धन अ बराबर शेर। ओके, इस तरह से जैसे। और उसके बाद में आपके इसमें पाठ 2 वर्ण, इसमें भी कविता है। ओके, तो पाठ 2 वर्ण में सज धज कर अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे, उछले कूदे पकड़े हाथ, उछले कूदे पकड़े हाथ, 2-2 वर्ण हो गए साथ, है ना। सज धज कर अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे, उछले कूदे पकड़े हाथ, 2-2 वर्ण हो गए साथ, मिलजुल कर एक बने, मिलजुल कर एक बने, उनसे शब्द अनेक बने, आम आग आलू अंडा, आम आग आलू अंडा, घोड़ा घास घोड़ा घड़ा घास झंडा, घोड़ा घड़ा घास झंडा, सब में है वर्णों का मेल, सब में है वर्णों का मेल, भाषा है वर्णों का खेल। ये आपकी बुक व्याकरण में वर्ण। अब देखिए, मैंने यहाँ से आपको ये पढ़ के बताई, है ना। यहाँ आपको कुछ पिक्चर भी दिया हुआ है, उसमें वर्ण भी लिखे हैं। फिर उस कविता में आम, घड़ा, घोड़ा, झंडा, आग सभी आ गया है। तो यहाँ पर इस कविता में दिया गया है कि सज धज कर अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे, उछले कूदे पकड़े हाथ, 2-2 वर्ण हो गए साथ, मिलजुल करके एक बने, उससे उनसे शब्द अनेक बने, आम आग आलू अंडा, घोड़ा घड़ा घास झंडा, सब में है वर्णों का मेल, भाषा है वर्णों का खेल। ये पाठ 2 वर्ण, इसमें ये एक कविता है। ओके, ये आप जैसे इसको याद करेंगे और याद करेंगे आप इसको कभी भी। और हम इसमें ओरल में हमसे कुछ भी ले सकते हैं, आपको हम सब चीज़ का रिवीजन करवा दे रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका वर्ण के वो। अब इसमें से हमने जैसे आपको बोल दिए कि अपने वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती, प्रश्न भी ले लिए उसमें कभी ओरल में कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, इस तरह से। फिर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, है ना, इस तरह से। तो कुछ प्रश्न भी आ सकते हैं उसमें ये। तो ये हमने आपको ओरल का बताया कि अब भाषा के कितने भेद होते हैं, तो भाषा के 2 भेद होते हैं, जैसे मौखिक और लिखित। तो ये आपको हमने इस तरह से ओरल में हमने बताया आपको। तो ये आप इस तरह से इसमें आप पढ़ सकते हो कि ये क्या है करके, है ना। अब इसमें आपको हमने बता दिए कि जैसे कि शब्द बनाना है और शब्द कैसे बनेंगे। उसके बाद मैंने आपसे पूछ ली कि भाषा, जैसे कुछ पोर्शन बोल दी कि मेरे को पढ़ के बताओ। जैसे आपको मैंने ये बुक में से बोल दी कि मुझे ये पढ़ के बताओ, पाठ 1 भाषा के नीचे पैराग्राफ पढ़ के बताओ कि पेज नंबर 5 में बच्चों अपने ऊपर दिए गए चित्रों को देख
सीखा कि हम सब अपने मन के भाव को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे की बातों को पढ़कर तथा सुनकर समझ लेते हैं, यही भाषा है। ये पैराग्राफ मैंने बोल दी पेज नंबर 5 से पढ़ के बताओ या पेज नंबर कहीं से भी पढ़ के बताओ। ये एक ओरल, इस तरह से हम कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। तो ये ओरल का रिवीजन। इसी तरह से आपका है दर्पण। अब दर्पण में, हिंदी दर्पण में मैंने आपको बोल दी कि मेरे को पार्ट 3 बीज की कहानी से एक पैराग्राफ पढ़ के बताइए कि शुरुआत में जैसा एक छोटा सा सेम का बीज जमीन के नीचे अपने घर में रहता था। घर में अंधेरा था। एक दिन उसने एक आवाज़ सुनी, दरवाज़ा खोला, मैं अंदर आना चाहती हूँ।